बलि हम देते हैं, किसके लिए देते हैं? आप पूरी दुर्गा सप्तशती उठाकर देख लीजिए, आप पूरा देवी भागवत उठाकर देख लीजिए, मार्कंडे जी ने कहीं भी नहीं लिखा कि मां को बलि प्रिय है। देखिए लिखा है मार्कंडे पुराण में और देवी भागवत में, मैंने तो देवी भागवत पढ़ी और कही भी है कि मां ने रक्त का पान किया, रक्त बीज का पान किया। किसके लिए? इसलिए नहीं कि आप लोगों ने बलि देने लगे। मां ने वो पान करने का कारण था कि रक्त बीज जैसी धरती पर पड़ता था उसके असंख्य स्वरूप हो जाते थे, तो मां ने सोचा इसे तो पान करना पड़ेगा। उसके लिए मां दुर्गा से काली बनी। क्यों बनी? जगत के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, जीव मात्र की रक्षा करने के लिए उन्होंने रक्त बीज और महिषासुर का उद्धार किया। किसके लिए उद्धार किया? बोले हम जीवों के लिए। और हम लोग क्या करते हैं? बोले उन्हीं मां को प्रसन्न करने के लिए हम लोग जीवों को उनके सामने काट देते। तो अब बताओ, आप जीवों को काटते हो तो मां प्रसन्न होगी आपके ऊपर की रुष्ट होगी? इसी कारण भैया कथा सुनते हो। देखो मैं इसके पहले भी जब आया था ना 2018 में, तो मैं चंद्रहासिनी के दर्शन करके लौट रहा था, तो नाथराई के आसपास लोग कैंप लगाकर और ये सब ना खाने वाली वस्तुएं खाते थे। कई लोगों ने कहा महाराज लोगों ने तो अब इस स्थान को अपना पिकनिक स्पॉट बना लिया, यहीं आते हैं खाते पीते हैं। और देखो कोई भी काम धर्म से जोड़ दो तो लोगों को छूट मिली जाती है, क्योंकि भारत वैसे ही धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हर चीज की स्वतंत्रता है। लोगों ने इसको भी धर्म से जोड़ दिया। किसके लिए? अपने स्वार्थ के लिए। अरे यहाँ की कथा तो मुझे पता है ना, जब माँ किसी बेटे को बचा सकती है महानदी में गिरने से, वो किसी को बचाने का काम करती है। और हम उसके सामने किसी के बच्चे को ले जाकर, भले वो जीव कोई भी हो, उसको ले जाकर जब काटते हैं, वो बचाती है, हम अपने खाने के लिए उसके सामने काटते हैं, तो याद रखिएगा मां बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होंगी। अरे भैया खिलाना ही है तो मां को बढ़िया मीठा खिलाओ, सुंदर सुंदर फल खिलाओ, 56 भोग खिलाओ। ये खिलाओगे तो मां प्रसन्न होगी। और बलि का विधान ये है कि एक जो कुंभक होता ना, कुम्हड़ा, उसको काटकर उसमें लाल कलर का सिंदूर रक्त लगाकर वो विधान किया जाता है। किसी को काटने मारने का अधिकार आपके हाथ में नहीं है भाई। जब आप उस जीव को जन्म नहीं दे सकते, जन्म दिलाने का, मारने का काम केवल मां का है, केवल गोविंद का है, हमारे आपके बस में नहीं है। हम आप भगवान नहीं है, हम आप एकदम तुच्छ साधारण से इंसान है। और याद रखिएगा, आपने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सिद्धि के लिए यदि मां के सामने एक नहीं जितनी भी बलियां दी हैं, याद रखिएगा भगवान इसी जन्म में ब्याज सहित आपसे वो वसूल करेंगे। आप स्वयं विचार करो, आप किसी एक अबोध बेजुबान जानवर को ले जाकर वहां काट देते हो, कल के दिन आपके बालक को कोई ले जाकर महाराज ये करे, आप क्या करोगे? आप खुद बताओ, आप क्या करोगे? आपके बालक को घर से कोई जबरदस्ती घसीट कर ले जाए और जाकर के महाराज ये कर दे, आप क्या करोगे? या तो महाराज सामर्थ्य होगी तो उसका सर कलम कर दोगे, या तो उसकी कोर्ट में, और इतना महाराज क्या क्या करोगे अब आप ही बताओ। सर कलम कर दोगे, उस पर बंदूक चला दोगे, या सामर्थ्य नहीं है तो स्वयं अपने प्राण त्याग दोगे। क्यों? क्योंकि वो आपके जिगर का टुकड़ा है। और आप किसी के जिगर के टुकड़े को घसीट कर मां के सामने काट दे तो ये सोचकर कि हमने मां को प्रसन्न कर लिया। याद रखिएगा, इसी जन्म में ब्याज सहित वो पाप का कर्ज उतारना पड़ता है। अवश्य भैया यहां बैठे हुए यदि कोई भी ऐसा करते हैं, बिल्कुल एक बार मेरे कहने पर आप छोड़ दो और मन से ये बात निकाल दो कि मां नाराज, बिल्कुल नाराज नहीं होगी। क्योंकि शास्त्र वेद कहते हमारा भारतीय सनातन धर्म किसी को मारने की शिक्षा नहीं देता, अपितु मर रहे व्यक्ति को जगाने की, उसके कल्याण की शिक्षा देता है। क्योंकि नवरात्रि आने वाली है, इसी कारण आज व्यास गादी से हमने ये बात कही आपको।